अस्सलामुअलैकुम। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल या मेरा इंडियन ब्लॉग। और बताइए आप लोग कैसे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। तो आइए एक छोटी सी अपडेट है, आप लोगों को अपडेट की तरफ लेके चलते हैं। सऊदी हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान है, हमारे सभी अजनबी भाइयों को एहतियात करना ज़रूरी है और इस पे खास करके आप लोगों को अमल भी करना ज़रूरी है। तो महकमा अमन आम ने कहा है कि गैर कानूनी लेबर की खिदमत हासिल करना संगीन जुर्म है जिस पर सख्त सजाएं दी जा सकती हैं। तो सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि कोई भी तजारती इदारा गैर कानूनी लेबर की खिदमत हासिल करेगा उस पर 1 लाख रियाल का जुर्माना होगा। तो इन्होंने साफ साफ बता दिया कि कोई भी जैसे इदारा यानी कंपनी हो गया या मुसस्सा हो गया या दुकानें हो गया, कोई भी यानी तजारती बिजनेस वाले जो भी हैं लोग, अगर किसी ने भी गैर कानूनी तरीके से किसी लेबर को रख के खिदमत हासिल करेगा यानी काम कराएगा उस पर 1 लाख रियाल का जुर्माना होगा। नेज उसके मालिक या मैनेजर को 1 साल की सज़ा कैद होगी। तो इसके साथ साथ मेरे भाई आप लोगों को खास करके इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। 5 साल के लिए बीजों से महरूम कर दिए जाएंगे आप लोग, और जो मालिक मैनेजर हैं उनको भी 1 साल की सज़ा हो सकती है, सज़ा यानी होगी उनको भी, अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो। महकमा ने कहा कि गैर कानूनी लेबर की खिदमत हासिल करने वाले इदारे की मकामी मीडिया पर तस्हीर होगी और अगर उसमें गैर मुल्की मैनेजर या इंतजामिया मलूस हुई तो उसे ममालिक से बेदखल कर दिया जाएगा। तो महकमा ने कहा कि गैर कानूनी लेबर की खिदमत हासिल करने वाले इदारे की मकामी मीडिया पर तस्हीर होगी और उसके साथ साथ जो गैर मुल्की मैनेजर या इंतजामिया है वो भी अगर उसमें मिले हुए नज़र आए रिपोर्ट के हिसाब से तो उन्हें भी मुल्क से बेदखल कर दिया जाएगा। महकमा ने कहा है कि यही सज़ा और इस तजारती इदारे को भी दी जाएगी जो अपने लेबर को आज़ादना तौर पर काम करने की इजाज़त देगा। तो जैसे हुकूमत की तरफ से यह भी कहा गया है कि जैसे जो लोग अपने आमिल को जो लोग छोड़ दिया हैं आज़ाद के तौर पे काम करने के लिए बाहर, तो अगर पकड़े गए तो उनको भी यही सज़ा दी जाएगी। तो इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि जो कोई भी अपने लेबर को आज़ाद के तौर पे छोड़ देता है बाहर काम करने के लिए या किसी और लेबर को आज़ाद के तौर पे अपने पास रख लेता है काम के लिए, उससे खिदमत हासिल करता है, तो उनके साथ भी यही सज़ा होगी। महकमे ने आवाम नास से अपील की है कि जहां कहीं भी इकामा और लेबर कानून के खिलाफ वर्जी देखें तो फौरी तौर पर इदारे को मअतल करें। तो इन्होंने ख़ास करके आवाम से भी, जो पब्लिक है उनसे भी रिक्वेस्ट की है, अपील की है कि जहां कहीं भी देखें ऐसे यानी काम करने वाले जो लेबर हैं कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले, जैसे कफील हमारा कहीं और काम कर रहे हैं, कहीं और आज़ाद के तौर पे इधर उधर कोई कर रहा है या कोई करवा रहा है, उसके खिलाफ आप इतला दे सकते हैं महकमा को। इन्होंने ये भी इसके साथ साथ में जानकारी दी है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे भाई ऐसे काम कर रहे हैं आज़ाद के तौर पे या कोई करवा रहा है अपने पास रख के, कंपनी हो, दुकान हो या मुसस्सा हो, कहीं भी किसी भी तरीके से जो रख के काम करवा रहे हैं या जो कर रहे हैं या जो कोई छोड़ दिया है अपने आदमी को आज़ाद के तौर पे, तो उनके खिलाफ यही कार्रवाई होगी और यही सज़ा भी होगी। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कामों से बचिए आप लोग। तो चलिए इसके साथ साथ एक छोटी सी और अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सऊदी अरब के दक्षिणी एरिया जहरान में 35 किलो चर्स और 52,000 की नशे गोलियां जब्त किए गए। असीर रीजन की सरहदी सिक्योरिटी फोर्स ने 35 किलो चर्स और 52,000 नशे की गोलियां स्मगलर करने वाले की कोशिश की नाकाम बना दी है। जो लोग ऐसे काम के अंजाम दे रहे थे उनको यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्स है सरहद की, बॉर्डर की, उन लोगों ने उन्हें नाकाम कर दिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स ने 3 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है
सरहदी सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि जहरान अल जुनूब में गिरफ्तार होने वाले स्मगलरों में से 2 इथोपी जबकि 1 यमनी तारकिन हैं। तो सऊदी अरब प्रेस एजेंसी के मुताबिक जो यहाँ की सिक्योरिटी फोर्स है बॉर्डर की सरहदी, उन्होंने 3 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। जहरान अल जुनूब में से 2 इथोपी पकड़े गए हैं और 1 यमनी तारकिन। तो ये लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मज़कूरा अफराद के कब्जे से आतशेन असलहा भी जब्त हुआ है, जबकि उनसे दीगर साथियों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए तफ्तीश हो रही है। तभी उनके साथ साथ तफ्तीश भी हो रही है, जांच हो रही है, ताकि उनके साथ और कितने लोगों की ग्रुप है और इनके साथ साथ जो असलहा आत से मिला है वो भी जब्त हो गया है। तभी कानूनी कार्रवाई हो रही है, जांच वगैरह तफ्तीश। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे अजनबी भाई हैं, कोई भी, प्लीज़ ऐसे कामों से आप लोग बचिए और ख़ास करके इसका एहतियात करिए। और ज़्यादा खास करके मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यह है कि जो हमारे भाई लोग बाहर आज़ाद के तौर पे काम कर रहे हैं या जो कोई भी रख के काम करवा रहा है बाहर के आदमियों से, तो प्लीज़ आप लोग इस पे खास करके अमल करिए। यहाँ की हुकूमत की तरफ से ऐलान हो चुका है, तो हमें और आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। तो फिर चलिए इंशाल्लाह इसके साथ साथ फिर किसी और अपडेट के साथ आप लोगों के बीच हाजिर होंगे। तो आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फेसबुक पे मेरे पेज को फॉलो करिए और साथ साथ में ट्विटर अकाउंट भी है और इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जैसे आप लोग तमाम मेरे भाइयों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग फॉलो किए हैं, उसी तरह मुझे भी सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो चलिए बस अल्लाह से दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अल्लाह हाफिज़।